2 माह से कोई मेरे दरवाजे पर रोज़ाना कचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। अहलिया ने कहा कि यकीनन ये महल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सरअंजाम देता होगा। अब मसला था मेरा अपना। मैं पक्का नहीं कच्चा मुसलमान था। रोज़ाना 10 बजे उठकर फजर कज़ा पढ़ा करता था। 20 दिन कबल मैंने अहलिया से फजर में उठाने का कहा तो अहलिया हैरान कि ये आज सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से कैसे निकल रहा है। खैर, इन्होंने मुझे अगले रोज़ फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। फटाफट वुज़ू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछाया और 2 रकअत सुन्नत पढ़कर फिर से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। खैर, फिर 2 रकअत फ़र्ज पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत की बजाय फ़र्ज पढ़ते कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह गुजर गए लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाया। 5वें दिन अहलिया कहने लगी, माशा अल्लाह, आप अब फजर की नमाज पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ लिया करें। बात दिल को लगी और 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमात से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और महल्ले के नमाजी हजरात को आते देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरे का शॉपर है। लेकिन अफसोस, सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ता मुसलसल पाबंदी से बाजमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने अहलिया से कहा, बेगम, अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है, जब ही कचरा नहीं फेंक रहा। अब मुझे फजर के वक्त नहीं उठाना। अहलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन अहलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी खुद आँख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त तो बाकी था लेकिन जमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल फजर की नमाज बाजमात पढ़ता रहा और दरवाज़ा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमात से फजर की नमाज पढ़ने की आदत हो चुकी थी। 2 दिन कबल रात के खाने में उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैं उसे बुरा भला कहने लगा। अली बोला, अब्बू, आप उसे बुरा तो ना कहें, बल्कि वो तो आपका मोहसिन है जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बाजमात पाबंदी से पढ़ने लगे हैं। अली की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे हंसने लगे। उमर कहने लगा, अब्बू, आपकी वो मोहसिन और कोई नहीं बल्कि अम्मी हैं। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने अहलिया को देखा तो कहने लगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।